नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड इज डेविल के एपिसोड नंबर 103 को। तो अब तक आप सभी लोगों ने देखा था कि होंगे और लिन ने किस तरीके से मिलकर लिन को बचा लिया था, और उसी के साथ हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हो चुका था। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है लिन के घर से। यहाँ पर सभी के सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं, घर पर आ गए होते हैं सही सलामत से, और बढ़िया बियर शियर पिव रही होती है। तभी जो गोश्त गर्ल होती है वो उससे कहती है, होंगे को कॉन्ग्रेचुलेशन करती है, मतलब बधाइयाँ देती है और कहती है तुम्हें बधाई हो तुम्हारी फिजिकल बॉडी मिलने पर। पार्टी वार्टी खत्म होने के बाद जो होंगे होती है वो जो भी गिफ्ट लाई होती है अपने यहाँ से, मतलब डेजर्ट वाली टाउन से, उन्हें देने लगती है और बोलती है हे सिस्टर सीओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट लाई हूँ फॉरेन से, मतलब बाहर कंट्री से। और रोज भी कहती है मैं भी तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ सिस्टर। और उसका गिफ्ट देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और भाई मतलब चेहरे पर तो दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा खुशी है, और खुश होती है उससे बोलने लगती है होंगे सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस गिफ्ट के लिए, मैं वाकई में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चलो देखते हैं आखिरकार इसके अंदर क्या हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है मन की, मतलब अंदर की आत्मा का जो शब्द है वो निकल रही होती है और बोल रही थी नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तो मैं क्या लगता है कि तुम मुझे बस इतने छोटे से गिफ्ट से खरीद सकती हो, और जो होंगे है वो हमारे घर में इसलिए आई है ताकि वो मेरे ब्रदर को मुझसे छीन सके। लेकिन पीछे से जो होंगे होती है वो शीओ से कह रही होती है कि तुम जरा इस गिफ्ट को खोल कर तो देखो। लेकिन जैसे ही वो उस गिफ्ट को खोलती है तो वो सब कुछ भूल जाती है कि क्या सोच रही थी, और मतलब लट्टू हो जाती है गिफ्ट पर ड्रेस देखने के बाद। उसमें जो ड्रेस निकलती है और कहती है होंगे सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस ड्रेस के लिए, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा कूल और अच्छी लग रही है। मैं वाकई में अपने ब्रदर और अपनी सिस्टर इन लॉ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और उनकी तारीफ करने लगती है। तभी सीईओ को गिफ्ट देने के बाद जो होंगे होती है वो बाकी गिफ्ट निकालती है और गोस्ट गर्ल और फॉक्स गर्ल को देने लगती है और बोलती है ये लो तुम्हारा गिफ्ट, तुम भी अपना अपना ओपन कर देख सकते हो। जो गोस्ट गर्ल का जो गिफ्ट होता है वो कॉम्बैट टाइप की आउटफिट होती है, जो मेड की आउटफिट होती है वो कॉम्बैट टाइप की होती है, इसमें फाइट भी कर सकती है। इसको देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर होंगे। लेकिन जो फॉक्स गर्ल होती है वो देखती है अपना गिफ्ट और देखकर बहुत ज़्यादा उदास होती है, बस उसे हड्डी पकड़ा दी है और कहती है मुझे हमेशा ये स्टिक ही क्यों मिलती है, हड्डी ही क्यों मिलती है, मुझे ये लोग एक कुत्ते की तरह ट्रीट क्यों करते हैं। तभी जो एलिन होता है ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और होंगे ऐसे कहने लगता है एक मैं ही अकेला बचा हुआ हूँ जिसको तुमने गिफ्ट नहीं दिया है, वाकई में तुम्हारा प्यार तो मेरे लिए पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। तभी होंगे उससे कहने लगती है आखिरकार मैं एलिन का शेयर कैसे भूल सकती हूँ, जरा इधर तो आओ मेरे पास। तभी होंगे एक स्क्रब बोर्ड निकालती है और उसे देने लगती है और बोलती है हाँ हाँ मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट तैयार किया, जरा देखो तो सही मैंने तुम्हारे लिए ये खरीदा है। ये देखने के बाद पीछे सभी लोग हंसने लगते हैं और लिन उससे कहने लगता है तुम आखिरकार डोमेस्टिक वायलेंस करना चाहती हो। और लिन का गिफ्ट देने के बाद जो होंगे होती है वो लिन से कहती है तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे एक रिटर्न गिफ्ट मिलना चाहिए। और शक्ल देखने के बाद तो जो अंदर की इच्छा है वो जाग उठी। फिजिकल बॉडी पाने के बाद जो पहला टाइम है ये लोग इस तरीके से मिल रहे हैं, अब समझ लो आगे क्या होने वाला है। थोड़ा ज़्यादा ही वॉयलेंस होने वाला है, ठीक है गाइस। और इतना सुनने के बाद लिन उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है अच्छा ठीक है मैं इसको बाद में देखता हूँ। और मैं सोचता है अच्छा किया मैंने अपने आप को पहले ही तैयार कर लिया, नहीं तो मेरी आज तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती। और तभी वो अपने जेब से एक फ़ोटो निकालता है। अब गाइस आप समझ रहे होगे कि फ़ोटो अलग से क्यों लग रही है। तो आपको लास्ट एपिसोड में अगर आपने देखा होगा यहाँ पर लिन ने अपना रूप बदला था होंगे के कपड़े पहन करके, वही फोटो है। इस फोटो को होंगे को दिखाते हुए बोलने लगता है कि मैं वाकई में तुम्हें कितना ज़्यादा मिस करता था, तुम देखो तो सही। और होंगे ये देखने के बाद फोटो लेने के बाद एकदम से गुस्से में देखती है, उससे कहती है अच्छा तुम मेरी कॉस्प्ले मतलब मेरी नकल उतार रहे हो कपड़े पहनकर, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा ग्रेट है। और तभी पीछे से चिल्लाती है मेरे डैड तो वाकई में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। और होंगे उसके पीछे उसे मारने के लिए भगने लगती है और लेकिन उससे बचकर भाग जाता है और उससे क्या लगता है मुझे माफ़ कर दो इस बेकार से जोक के लिए, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अगली बार बढ़िया प्रेजेंट दूंगा और मैं आज के जोक के लिए तुम्हें रात को सेटिस्फाई करूंगा। अब समझ गए हो इस वर्ड से ही लोग, आधे लोग तो आधी जनता तो समझ ही गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये क्या कहना चाहते हैं, मैं नहीं। और सभी लोग हंसने लगते हैं सुनने के बाद। और तभी जो सीन शिफ्ट हो जाता है सीधे उनके बेड पर, दोनों अपने बेड पर पड़े होते हैं। तभी जो लिन होता है वो होंगे ऐसे कहता है हमें काफ़ी समय हो चुका है इस तरीके से बैठे हुए, मैंने वाकई में तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। और होंगे ये भी कहती है जो डेजर्ट का मैटर है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह सकती हूँ। और दोनों का जो लव शब्द वो चालू हो जाता है और समझ ही गए होंगे गिलू गिलू चालू होता है और चालू आते होते कहानी कहाँ पहुँच जाती है आप समझ ही गए होंगे। अच्छी देख कर पता चल रहा है। और इसकी जो नाइट है वो अच्छे से गुजर गई। और ये था एक होंगे का गिफ्ट, उसकी तरफ से बात हुई थी। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एक ट्रेन की तरफ और वो दिन गुजर जाता है बड़ी आसानी से।
तभी मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में लिन को एक फ़ोन आता है जिस पे लिन जवाब में कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं पहुंच जाऊंगा टाइम पर। और फ़ोन पर बात करने के बाद लिन मन में सोचते हुए बोलता है जो हैप्पीनेस है वो वाकई में अचानक से आती है, पता ही नहीं चलता ही कब कहाँ से आ गई। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि कब बुरा समय आ जाए पता नहीं चलेगा। और तो ये तो वाकई में मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि नाइट पेट्रोल डिवीजन में अब मैं अपनी वाइफ के साथ काम कर सकता हूँ, वो भी एक ही पोस्ट पर। तभी जो होंगे है वो उठ जाती है, भाई ये 18+ सीन है तो अपनी आंखें बंद कर लो या फिर हटा लो। और होंगे उससे पूछते आखिरकार तुम इतनी जल्दी कैसे जग गए लिन। तभी जो लिन होता है वो जवाब में उससे कहने लगता है तुम कल ट्रिप से आई हो और बहुत ज़्यादा थक गई थी और रात में भी तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, अब समझ गई होगे, तो इसलिए मैंने तुम्हें जल्दी नहीं जगाया। और तभी अपने लिन कपड़े पहनने लगता वहाँ से जाने लगता है और उससे बोलने लगता है जो सिस्टर मेन है और हमारी कैप्टन यूनजी है उन्होंने हमें बुलाया है ऑफिस में नाइट पेट्रोल डिवीजन के, और वो हमें कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, मतलब कुछ बताना चाहती हैं। तभी योंगे कहती है अच्छा 2 ब्यूटीफुल लड़कियों ने मतलब हम कॉल किया है तो ज़रूरी कुछ इंपॉर्टेंट बात होगी। तभी हमें नाइट पेट्रोल डिवीजन का हेडक्वार्टर यानी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो यूनजी होती है वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करती है लिन की परफॉर्मेंस के लिए और बताती है कि जो हायर अप से उन्होंने तुम्हारे ट्रांसफ़र के लिए मान गए हैं जल्दी ही, और आज से और अभी से तुम अब से ऑफिशियल मेंबर हो नाइट पेट्रोल डिवीज़न के। ये सुनने के बाद लिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी उसकी जो सिस्टर मेन आती है वो उससे कहने लगती है जो मेरा ब्रदर है वो बिल्कुल मेरे जैसा है, क्या तुम जेलस हो, और तुम इतनी ज़्यादा जेलस हो कि तुम्हें मेरे जैसा भाई ढूंढना पड़ेगा। तभी यूनजी उससे कहने लगती है तुम अपना आपको ज़्यादा होशियार मत समझो, ये बस एक ब्रदर है, तुम में इतनी ज़्यादा हिम्मत है कि तुम इसे ले जाओगे अकेली। तभी वह दोनों आपस में लड़ी रहे होते तभी लिन उन दोनों के बीच में आ जाता है और यूनजी कैप्टन यूनजी से पूछ लगता है तुमने यहाँ पर होंगे को क्यों बुलाया है, क्या तुम चाहती थी कि होंगे भी हमारे साथ नाइट पेट्रोल डिवीजन को ज्वाइन करे। और दूसरे मन में सोचते बोलता है अच्छा सब्जेक्ट को चेंज करना बेटर रहेगा ताकि ये लोग फाइट ना करें। तभी जो कैप्टन यूनजी होती है वो होंगे की तरफ देखने लगती है और उससे बोलने लगती है अच्छा तो ये है तुम्हारी लिटिल गर्लफ्रेंड। तभी जो सिस्टर मेन होती है वो बताने लगती है कैप्टन यूनजी को कि जो होंगी है उसने हमारे लिए डेजर्ट में काफ़ी ज़्यादा मदद की है उसे डेवलपमेंट करने के लिए, इसलिए हायर अप्स के द्वारा पहले ही डिसाइड कर लिया गया है कि इसे ऑफिशियल मेंबर बना दिया जाएगा अभी से। ये सुनने के बाद लिन बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बोलने लगता है होंगे तुमने तो वाकई में कमाल कर दिया, ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और होंगे लिन से कहती है मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में मिलकर काम कर सकती हूँ। और दोनों वहीं पर अपना अफेक्शन दिखाने लगते हैं डबी डबी होते हुए। ये देखने के बाद जो कैप्टन यूनजी और उसकी सिस्टर मेन होती है दोनों जल रहे होती है, गुस्सा कर रहे होते देख रहे होते और बोलते हैं आखिरकार ये किसे दिखा रहा है यहाँ पर। तभी जो कैप्टन यूनजी वो लिन से कहने लगती है कि तुम्हें मैं एक बात बताना चाहती हूँ लिन, तुम और होंगे वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी टीम हो, तो जो हायर अप से उन्होंने तुम्हें परमिशन दे दी है कि तुम न्यू कमर्स जो भी नए बंदे आएंगे वो तुम टीम बना सकते हो उनके साथ अपनी एक नई, तो अपनी टीम के लिए कोई अच्छा सा नाम ढूंढ लो। और वो सोचने लगता है कोड नेम किस तरीके का होना चाहिए, और मन में सोचता है जो हायर अप से वो मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अपॉर्चुनिटी मुझे मिल चुकी है तो मुझे इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए जल्दी से। और वो अपनी टीम का नाम हंटिंग ब्लेड रख लेता है और बताने लगता है कि जो हंटिंग ब्लेड नाम है उसको मेरी फादर ने बनाया था, तो उनकी जागीर को आगे बढ़ाने के लिए मैं इसी नाम के लेकर आगे चलूँगा। और अब वैसे भी जो हंटिंग ब्लेड ग्रुप है वो अब नॉर्मल नहीं रहा, अब इसी से हमको पावर मिलती है और इसी से हम पावरफुल बनेंगे। तभी जो सिस्टर मेन होती है उसके पास आती है और कहने लगती है मुझे तुम पर गर्व है लिन कि तुम मेरे फादर की इच्छाओं का सम्मान कर रहे हो, उन्होंने पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। तभी लिन कहता है तुम्हारी मदद से ही मैं इतना आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ सिस्टर लिन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी तरफ जो यूनजी होती है वो ये सिचुएशन देखने के बाद बहुत ज़्यादा जल रही होती है कि इसके पास इतना अच्छा ब्रदर है और मेरे पास क्यों नहीं है, और उसे कहती है अच्छा अच्छा ठीक है अपना जो रिलेशनशिप है भाई बहन का वो मुझे मत दिखाओ, अब हम पहले मिशन के बारे में बात कर लें। और यूनजी लिन को एक फाइल पर आती है और उसे कहने लगती है जो कांगलान कॉलेज है और नाइट पेट्रोल डिवीज़न फिर से एक और न्यू ट्रायल स्टार्ट करने वाली है पहले की तरह, और तुम लिन इस बार तुम इसको मतलब इस जो इवेंट होने वाला है इसको संभालोगे, इसमें देखभाल करोगे और रेस्पॉन्सिबल रहोगे सभी स्टूडेंट की प्रोटेक्टिंग के लिए। ये सुनने के बाद लिन उससे कहने लगता है इतने सारे टीचर होने के बाद भी क्या सच में मुझे वहाँ पर रहना ज़रूरी है इस तरीके से देखना। तभी जो उसकी सिस्टर मेन होती है वो उसे बताने लगती है अभी करंट सिचुएशन के बारे में कि किस तरीके से जो यिंग आइलैंड है वहाँ के जो गोस्ट हैं उन्होंने ईस्टर्न पार्ट दिक्सिया के ईस्टर्न पार्ट पर हमला कर दिया है। भले ही सभी ज़्यादातर मॉन्स्टर मार दिए जा चुके हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग वहाँ पर मिसिंग थे, तो ऐसा लगता है कि आसपास वो लोग घूम रहे हैं, छुपे फिर रहे हैं, इसलिए उन सभी क्रीचर्स को मारने के लिए तुम्हें पावर दी जा रही है। और लिन खुश हो जाता है और उससे बोल लगता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आप तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम लोग मिलकर इस मिशन को पूरा कर लेंगे। और दूसरी तरफ जो होंगे होती है वो सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और बोलने लगती है मैं तो वाकई में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अब मुझे लिन के साथ मिशन पर जाने का मौका मिल रहा है पहली बार।
अभी हमें ट्रायल सेंटर के एंट्रेंस गेट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट खड़े हो गए होते हैं और यहाँ पर इस सिचुएशन को देखकर लिन कहने लगता है कि इस बार के ट्रायल में काफ़ी सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब मैंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया तब मैंने भी यही सोचा था कि मैं बहुत सारे घोस्ट को मारूंगा, लेकिन उससे ही पहले मुझे ब्लड नाइट घोस्ट का एक्सपीरियंस मिल गया था, मतलब उसका सामना करना पड़ा था। तभी फाइनली एंटर होती है काफ़ी एपिसोड्स के बाद उसकी मेंटोर जांग की। तभी जो मेंटोर जांग होती है उससे कहने लगती है काफ़ी समय बाद मिले लेकिन, तभी लेन कहता है ओ मेंटोर जांग आप यहाँ पर आ गई, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि आप जैसी एक ब्यूटीफुल मेंटोर जांग यहाँ पर पहरा देने के लिए आएंगी। तभी जो जांग होती है वो उससे कहने लगती है तुम्हारी जो जीभ है वो बहुत ज़्यादा मीठी हो रखी है। अच्छा तो क्या जो बगल में तुम्हारे है होंगी है क्या तुम्हारी वही लेजेंडरी गर्लफ्रेंड है? और होंगी उससे कहने लगती है, मतलब मेंटोर जांग को हेलो कहती है, दोनों आपस में इंट्रोडक्शन करते हैं आपस में एक दूसरे से। तभी जो जांग होती है उससे कहने लगती है ये बच्चा तो वाकई में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा लक्की है। पहले ये एक FFF फेलियर था और अब इसका जो साइकिक है वो A लेवल तक पहुंच चुका है, A रैंक तक। और तो और नाइट पेट्रोल डिवीजन को भी इसने ज्वाइन कर लिया। सच सच बताना क्या तुम्हारा बटन चालू हो गया है? तभी जो लिन होता है वो उससे कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और तो और मैंने ये भी सुना है कि आप मेंटोर जांग लेवल A रैंक के टॉप पर हो और आप अगर मुझे सबक सिखाना चाहते तो मैं आपको बस अपना हाथ फेरना है और मेरी तो बैंड बज जाएगी। और जो मेंटोर जाएंगे तो इससे कहती है अच्छा ठीक है जाओ ट्रायल लो सभी को और सभी का ख्याल रखना। लिन कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है मेंटोर जांग। अभी वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो लिन को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगते हैं और उसके फोटो खींचने लगते हैं और बोलने लगते हैं वाह ये तो हमारा लिन है, हीरो लिन वापस आ गया हमारे पास। और ये देखकर दोनों खुश भी होते हैं। और तभी लिन होता है वो एक्शन मारते हैं, मतलब अपनी जानता ही अब कितना हरामी बच्चा है। और कहने लगता है मुझे अगर पहले पता होता तो मैं एक मास्क लेकर चलता, आखिरकार कितना ज़्यादा बुरा होता है सेलिब्रिटी होना, आखिरकार मैं इतना ज़्यादा फेमस जो हूँ। तभी पीछे से होंगे आती है और उससे कहने लगती है अच्छा तुम्हें नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन तुम लड़कियों में बहुत ज़्यादा फेमस हो। तभी अचानक से सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देने लगता है, उसे टास्क देता है। पहला टास्क के अनुसार उसका पहला ऑप्शन होता है कि इस सिचुएशन में तुम साइलेंस रहो और चले जाओ, तुम्हें 35 पॉइंट मिलेंगे। सेकंड ऑप्शन होता है कि माउंटेन में ज्वाइन करो और जितने भी ट्रेनीज है जितने भी स्टूडेंट है उन्हें फ्रीली खेलने दो, तो उसके लिए तुम्हें 35 पॉइंट मिलेंगे। और थर्ड ऑप्शन है सभी के सभी ट्रेनीज को मतलब अपने आपको फॉलो करने के लिए बोलो और सारे के सारे 100 घोस्ट और मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर दो, उसके बदले में तुम्हें एक स्किल मिलेगी और उस स्किल का नाम है समरसॉल्ट क्लाउड। ये देखने के बाद लिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने लगता है और बोलने लगता है वाओ यहाँ पर तो एक स्किल भी है थर्ड ऑप्शन में। इस स्किल को देखा जाता है ये सन वुकोंग की ब्लैक टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं लग रही, मुझे ये चाहिए किसी भी हालत में। तभी वह सभी स्टूडेंट को लेक्चर देने लगता है उसके वहाँ पर एंट्री गेट पर और सभी को मोटिवेट करने लगता है किस तरीके से क्या करना चाहिए। और सभी स्टूडेंट उसकी ये बात सुनने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और जोर से चिल्लाते हैं। तभी जो लिन होता है वो उससे कहने लगता है क्या तुम्हें मेरे जैसा हैंडसम बनना है, क्या तुम्हें मेरी वाइफ जैसा ब्यूटीफुल बनना है? और सभी लोग ये सुनने के बाद तो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो अपना हैप्पी वाटर निकालता है और एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट करता है और बोलता है इसको सभी के सभी लोग पी लो, मार्केट में इसकी प्राइस मिलियन से भी ज़्यादा है, इसको पीने के बाद तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अगर जितने भी स्टूडेंट है वो मेरी साथ मदद करें 100 घोस्ट को मारने में तो मैं सभी को ये हैप्पी वाटर दूंगा फ्री में, जो भी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे बहुत सारा। ये सुनने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलते हैं जो लिन लैक है वो तो हमारा गॉड है, गॉड, हम सभी के सभी मॉन्स्टर को मारने में तुम्हारी मदद करेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और सारे के सारे स्टूडेंट ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। और तभी जो नाइट पेट्रोल डिवीजन के जो स्टाफ मेंबर होता है तभी उनका एक मेंबर कहने लगता है अगर इस तरीके से कोऑपरेशन कर रहे हैं ये वायलेशन नहीं होगा रूल्स के खिलाफ। तभी दूसरा बंदा उससे कहने लगता है तुम अपना वो बंद रखो, कॉलेज वालों ने ऐसा कुछ भी रूल नहीं बनाया कि तुम ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और तो और हम भी थोड़ी मदद कर दें गोश्त को मारने में तो हमें भी हैप्पी वाटर मिल जाएगा। और तभी वे लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं एक साथ मॉन्स्टर को। भाई इनका मजाक बना रखा है मॉन्स्टर का और किस तरीके से सभी के सभी स्टूडेंट पेलने में लगे सही मॉन्स्टर को। और यहाँ पर तो कुछ अजीब ही चल रहा है, इसके आगे सारे के सारे नखरे वाले टॉयज और इस तरीके से धीरे धीरे सभी मॉन्स्टर को भगाने लगते हैं मारते हुए सभी के सभी स्टूडेंट। और लिन उन्हें टीचिंग दे रहा होता है कि अगर तुम ग्रुप में सभी को मार सकते हो तो अकेले जाने की जरूरत नहीं है बेवकूफ़ों की तरह। और सारे के सारे मॉन्स्टर को बुरी तरीके से पीट रहे हैं ये लोग। और तभी यहाँ पर एक एंट्री होती है नई किसी गोश्त की जो कि पीछे से बोल रहा होता है, उसका तो अभी तक क्लियर नहीं है पर एक गोश्त है जो पीछे से आकर बोलता है यहाँ पर एक नया शिकार आ चुका है मेरा। और इसी डरावनी नए शिकार के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही इस एपिसोड में, बाय बाय।